हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 8 डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 सेज एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है, अभी क्वेश्चन में मिलीमीटर दिया है, इधर सेंटीमीटर है। अभी हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का है। मेरा पास स्केल है, इधर 1 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स है, उसको 10 मिलीमीटर करके बोलते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अभी 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का है। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले इधर सेंटीमीटर लिख देते हैं, फिर ये 1 जो है ना न्यूमरेटर में आती है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। इसका मतलब 10 मिलीमीटर में से 1 मिलीमीटर ऐसा हमें कंसिडर करने का है। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आती है, न्यूमरेटर में एक है उसको लिखेंगे, फिर डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं रहे तो 0 लिखेंगे। इसका मतलब 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, तभी हमें आंसर आया 0.1 सेंटीमीटर। अभी हम लोग ये रूल को अप्लाई करेंगे सभी क्वेश्चंस में। मीन्स मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। इसके जैसे ये रूल इधर अप्लाई करेंगे। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में एक 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आती है, न्यूमरेटर में एक नंबर है, उसको इधर लिखेंगे 5। अभी डेसिमल के पहले कुछ भी नहीं रहे तो 0 आती है, 0 में लिखना पड़ेगा हमारे साइड से। अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, 0.5 सेंटीमीटर है। 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, 0.5 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 मिलीमीटर है। 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का है, इसलिए डिवाइडेड बाय 10 करने का है, इधर सेंटीमीटर लिखने का है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर डिनोमिनेटर में एक 0 है, इसलिए डेसिमल के बाद एक नंबर आती है, इधर न्यूमरेटर में 2 नंबर्स है। हम लोग राइट साइड में पहले कौन सा नंबर है उसको लेंगे, डेसिमल के बाद में के लिए 0 है, 0 लिखेंगे, फिर इसके पहले 6 है ना, वो डेसिमल के पहले लिख देंगे। सो 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, 6.0 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 मिलीमीटर है। 164 को 10 से डिवाइड करेंगे, तभी सेंटीमीटर में हमें आंसर मिलती है, इसलिए सेंटीमीटर इधर लिख देंगे। फिर अभी डिनोमिनेटर में एक 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आती है, न्यूमरेटर में 3 नंबर्स है, राइट हैंड साइड से एक नंबर लेंगे हम लोग, 4 लेंगे, इधर लिखेंगे। फिर बचा 61 को डेसिमल के पहले लिख देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी 164 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, हमें आंसर आया 16.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे सेंटीमीटर को, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इधर सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों को हमें प्लस करने का है। नेक्स्ट स्टेप में 9 सेंटीमीटर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एज इट इज। डिनोमिनेटर में एक 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आती है, वो न्यूमरेटर में 8 है, उसको ही लिखेंगे, फिर इसके पहले कुछ भी नहीं रहे तो 0 लिखेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, 9
डेसिमल लिख के इधर 0 लिखेंगे क्योंकि 9 के बाद कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, फिर डेसिमल के बाद 8 है, डेसिमल के बाद 8 लिखेंगे, इधर कुछ भी नहीं रहे तो 0 करके लिखने का है, फिर इसको प्लस करने का है। 8 + 0 8, 9 + 0 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अभी हमें आंसर आया 9.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 मिलीमीटर। अभी 93 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का है, इसलिए 93 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, फिर सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में एक 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर आती है। न्यूमरेटर में 2 नंबर से राइट साइड का पहले नंबर 3 को इधर लिखेंगे, फिर 9 बचा है और डेसिमल का पहले लिख देंगे। फिर ये डेसिमल में सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी 93 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, हमें आंसर आया 9.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। इफ यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Who are not subscribed my channel, please subscribe it. Thank you for watching.